हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णिका भाग दो क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्टिव का आज हम लोग वीडियो कंप्लीट करने वाले। ठीक है, सब्जेक्टिव का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले, इसलिए इसी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी अब आपको देंगे आपको नोट्स में, वो आपको क्या रहेगा, तो हैंड रिटेन नोट्स वाला रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव याद करने में आप लोगों को बहुत ही आसान होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद लगता, तो इस वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, देखिएगा ये जो आपका वर्णिका, जो आपका वर्णिका भाग 2 जो आपका, इसमें से आपको 10 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपको हिंदी है, 10 नंबर इससे से पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक कौन है यानी कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा के कहानीकार श्रीनिवास है। ओके, ये आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वीवीआई सब्जेक्टिव है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। एक में कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, बताइएगा। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। उत्तर में आप लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या उत्तर में लिखिएगा, आप लोगों को उत्तर यही लिखना है। ठीक है, दूसरा चीज नहीं लिखना है। उत्तर में लिखिएगा कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। ठीक है, मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन उसका बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। ठीक है, इसी को लेकर क्या था, विवाद था। कह रहा था कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा का अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन उसका बहू अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी को लेकर क्या था, विवाद था। ओके, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर 100% मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखिएगा 2 नंबर। ठीक है, इसी का 2 नंबर हम लोग देखते हैं। आप लोगों को इतना लिख देना है। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। लिखिएगा आंसर में कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। रंगप्पा मगम्मा के गांव के ही रहने वाला शरारती किस्म का लड़का था। ठीक है, मगम्मा को अपने बेटे और पोते से अलग हो जाने पर रंगप्पा मगम्मा के इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, जो मगम्मा को स्वीकार नहीं था। ठीक है, आप लोगों को इतना लिख देना। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, तो कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। रंगप्पा मगम्मा के गांव के ही रहने वाला शरारती किस्म का लड़का था। मगम्मा को अपने बेटे और बहू से अलग हो जाने पर रंगप्पा मगम्मा की इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, जो मगम्मा को स्वीकार नहीं था। ठीक है, आप लोगों को इतना लिख देना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd नंबर में। इसमें से 5 क्वेश्चन है, देखिएगा 3rd नंबर में क्या कह रहा है। 3rd नंबर में कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, कह रहा है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। पहले नंबर आप लोगों को आपको इसका हेडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसमें लिखिएगा कि उत्तर में कि कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार, क्या लिखिएगा, कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। मगम्मा के बहू को लगने लगा कि सास से अलग रहने पर प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, इसलिए वो अपने बच्चे को दादी के साथ भेजकर समझौता का मुख्य कारण बनाता है। इससे पता चलता है कि मगम्मा के बहुत समझदार थे। ठीक है, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। कह रहा है कि मगम्मा के बहू ने कह रहा है मगम्मा सास ने बहू को मनाने के लिए क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को जैसा कि बताए हैं, आपको आंसर पूरा लिखना। ठीक है ने, इस पूरे आंसर को आप लोगों को लिख देना। ठीक है, तब आपको 2 नंबर में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में। 5 क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो आपको यही लाइन लिखना। ठीक है ने, लिखिएगा कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का कथावाचक बंगलौर की निवासी एक महिला थी। बंगलौर निवासी की एक महिला थी
जिसे मगम्मा माँ शब्द से संबोधित करती थी। यह सरल स्वभाव की तथा आधुनिक विचार की महिला थी। ठीक है, इतना बात आप लोगों को लिख देना है। लिखना है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय देना रहेगा। तो लिखिएगा कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का कथावाचक बंगलौर निवासी की एक महिला थी जिसे मगम्मा माँ शब्द से संबोधित करती थी। यह सरल स्वभाव की तथा आधुनिक विचार की महिला थी। ओके, इतना बात आप लोगों को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में। 5 नंबर में कह रहा है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण करना है, मगम्मा के बारे में सारे डिटेल बताना। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कन्नड़ भाषा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार श्रीनिवास जी द्वारा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ रचित है। ओके, अब इसका आंसर में आप लोग जो लिखिएगा, आंसर में आप लोगों को यह लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर में लिखिएगा कि दही वाली मगम्मा ग्रामीण परिवेश के रहने वाली सरल स्वभाव की महिला थी। ठीक है, वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिताना चाहते थे। वह अपने बेटी और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। अतः मगम्मा को भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ठीक है, इतना बात आप लोगों को लिख देना। लिखिएगा कि दही वाली मगम्मा ग्रामीण परिवेश में रहने वाली सरल स्वभाव की महिला थी। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिताना चाहती थी। वह अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। अतः मगम्मा में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ओके, इतना बात आप लोगों को लिख देना। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग कंप्लीट अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है आपका ढहते विश्वास है, जिनके कहानीकार है 7 कोड़ी होता। ठीक है, इसमें से आप लोगों का 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और आप लोगों को सुनना है खाली। ठीक है, और आपको उसी तरह से एग्जाम में लिखना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये आपका VVIA पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसको लिखिएगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार 7 कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार 7 कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। इतना बात आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद इसका जो आंसर आप लोग लिखिएगा, इसको लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला आएगा। लिखिएगा कि लक्ष्मी ग्रामीण परिवेश की संघर्ष के साथ जीवन जीने वाली औरत थी। ठीक है, लक्ष्मी का पति कोलकाता में रोजगार करता था, लेकिन उस रोजगार से लक्ष्मी के परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी दूसरे के घर में रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मी का परिवार परिस्थिति से क्या हो रहा था, चल रहा था। ओके, इतना बात आप लोगों को लिख देना है। इसके आंसर में लक्ष्मी ग्रामीण परिवेश के संघर्ष के साथ जीवन जीने वाली औरत थी। लक्ष्मी का पति कोलकाता में रोजगार करता था, लेकिन उस रोजगार से लक्ष्मी के परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी दूसरे के घरों में रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मी का परिवार परिस्थिति से चल रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कहानी के आधार पर, क्या किसके आधार पर, तो कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ के काफी प्रभावित रहा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में जो आप लोग लिखिएगा, इसमें पहले नंबर समझिए। ये जो कह रहा है कि बाढ़ और सुखाड़ में, ये आपको चैप्टर नंबर 2 से ही आया था। ठीक है, ढहते विश्वास से कहानी के आधार पर प्रमाणित करना है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी ग्रसित रहा था, ये काफी प्रभावित रहा है। इसके लिए इस पर क्या लिखना रहेगा, टिप्पणी लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से लिखिएगा। पहले नंबर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार या उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार 7 कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी ग्रसित रहता था। ठीक है, क्योंकि पानी के कम मात्रा आने पर सुखाड़ की मात्रा तथा अधिक पानी आने पर बाढ़ की समस्या रहता था, जिसके कारण उड़ीसा का जनजीवन हमेशा किससे प्रभावित रहता है, तब बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। इसका आंसर जो लिखिएगा कि उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ एवं सुखाड़ से काफी ग्रसित रहता था, क्योंकि पानी के कम मात्रा आने पर सुखाड़ की मात्रा, जब कम पानी आता था सुखाड़ हो जाता था,
और अधिक पानी आने पर बाढ़ की समस्या, जिसके कारण उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी ग्रसित रहता है या प्रभावित रहता है। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कर रहा है। थर्ड में कह रहा है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है, कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। तो बाढ़ जो आया था आपको ढहते विश्वास में ही बाढ़ आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखिएगा कि उड़िया भाषा एक प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका ढहते विश्वास है किनके द्वारा लिखा गया, सात कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये आपका कहानीकार है, कहाँ के हैं, तो उड़िया भाषा से लिया गया। ओके, इसलिए इस लाइन को आप लोग को लिखना है कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका जो आंसर लिखिएगा, आप लोगों को आंसर इस तरह से लिखना, जो आंसर लिखा हुआ यही आंसर आप लोगों को लिखना है। लिखना है कि दलई बांध को टूट जाने पर आसपास के गांव में एकाएक पानी चला आया, जिसके कारण सभी लोग गांव से ऊंचे स्थान पर भागने लगे, लेकिन कितने लोग रास्ते में ही दह गए तथा जो व्यक्ति जहां शरण लिया था वो भी सुरक्षित नहीं रह सका, अतः बाढ़ का समस्या बड़ा ही भयानक था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। आप लोगों को आंसर लिखना है कि दलई बांध को टूट जाने पर आसपास के गांव में एकाएक पानी चलाया, क्या चलाया, तो पानी चलाया, जिसके कारण सभी लोग गांव से ऊंचे स्थान पर भागने लगे, लेकिन कितने लोग रास्ते में ही दह गए तथा जो व्यक्ति जहां शरण लिया था वो भी व्यक्ति वहां सुरक्षित नहीं रह सका था। बाढ़ का समस्या बड़ा ही क्या था, भयानक था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ध्यान देगा। 4 नंबर में क्या करा है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 नंबर में कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, ठीक है, या इस पर विचार करें। कहा देगा कि ढहते विश्वास शीर्षक के कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर क्या करें, विचार करें या स्पष्ट करें या टिप्पणी लिखें। इस तरह से आप लोगों को कहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए क्या कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के बारे में कि क्या क्या घटना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिएगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब इसका आंसर जो लिखिएगा आप लोगों को इस तरह से लिखना, ठीक है। आंसर लिखिएगा कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ जो दिया गया है वो ठीक है, क्योंकि बाढ़ में गांव के आसपास के लोग तथा गांव के लोग को बाढ़ की समस्या देवताओं पर लोगों ने बड़ा ही विश्वास रखा था, लेकिन विश्वास टूट गया, इसलिए इसे ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रखा गया, ठीक है। हमने ढहते विश्वास शीर्षक पाठ क्यों रखा गया, तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ जो दिया गया हुआ ठीक है, क्योंकि बाढ़ में गांव के आसपास और गांव के लोग को बाढ़ की समस्या देवताओं पर लोगों ने बड़ा ही विश्वास रखा था, इसलिए विश्वास टूट गया। इसलिए क्या हुआ, विश्वास टूट गया और लोगों ने ये जो विश्वास टूट गया, इसलिए कहानी का जो शीर्षक रखा गया, इसलिए क्या रखा गया, तो ढहते विश्वास रखा गया। ओके, इसलिए कहानी क्या है, तो ढहते विश्वास है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें तो इसका आंसर लिखिएगा, उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका आंसर लिखना है कि इसके व्यक्तित्व पर विचार डालना, ठीक है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार डालना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि लक्ष्मी साहस से कार्य करने वाले बाढ़ से परिचित महिलाएं थी, जिन्होंने हर कष्टों का सामना करते हुए अपना जीवन को व्यतीत किया तथा नारी रहते हुए लोगों के प्रेरणा के स्रोत है कि हर हमेशा लोगों को संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। आप लोगों को आंसर में लिखना है कि लक्ष्मी साहस से कार्य करने वाले बाढ़ से परिचित महिलाएं थी, जिन्होंने हर कष्टों का सामना करते हुए अपना जीवन को व्यतीत किया, व्यतीत किया तथा नारी रहते हुए लोगों के प्रेरणा के स्रोत है कि हर हमेशा लोगों को संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिख देना। ओके, 10th का जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं
वर्णिका भाग 2 है, ठीक है। क्या है, तो वर्णिका भाग 2 का क्लास 10 का आज हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करने वाले, ठीक है। जो भी बताएंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे आपका हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए लिंक आप लोगों को लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। वहाँ से जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इस पीडीएफ का आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ आपका काम क्या रहेगा कि चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो कम से कम 10 लोगों के पास कम से कम आप लोग जरूर शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में यानी फीडबैक में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आप लोगों के कैसे लगते हैं, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज जो हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, तो माँ है। माँ के कहानीकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। कौन है, तो माँ के कहानीकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका VBI है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। इसका आप लोगों को आंसर बताना है। देखिएगा 1 नंबर में क्या रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में बताना है। तो ये जो लिया गया गुजरात भाषा से लिया गया गुजराती कहानी, इसलिए लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। और इसका जो आंसर लिखिएगा आप लोगों को इस तरह से लिखना, देखिएगा इसका आंसर लिखिएगा कि जिस तरह से मंगू के माता अपने संतान के लिए हर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन मंगू के अन्य सदस्य नहीं। मंगू के प्रति उसके माँ को अत्यधिक प्यार था, लेकिन अन्य सदस्यों को नहीं। मंगू के माँ उसके खान पान पर ध्यान रखती थी, लेकिन उसके अन्य सदस्य नहीं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। यानी मंगू के माँ और उसके अन्य जो सदस्य थे उन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, इसको बताना, ठीक है। तो यही आप लोग लिखिएगा कि जिस तरह से, इसमें लिखिएगा कि जिस तरह से मंगू के माता अपने संतान के लिए हर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन उसके मंगू के अन्य सदस्य नहीं लगा रहता था, ठीक है। मंगू के प्रति उसके माँ को अत्यधिक प्यार था, लेकिन अन्य सदस्यों के नहीं। मंगू के माँ उसके खान पर ध्यान रखती थी, लेकिन उसके अन्य सदस्य नहीं रखती थी, ठीक है। यही माता और उसके अन्य सदस्यों में क्या था, फर्क है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर के। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। कह रहा है माँ मंगू को, माँ जो थी मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, विचार करें। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। कह रहा है कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ये 2018 में पूछा गया था, ठीक है। बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ, 5 गो तो क्वेश्चन में रिपीट तो होगा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें से कह रहा था 2 में कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, इस पर विचार करना, ठीक है। तो आप लोग कोडवर्ड समझ गए, कोडवर्ड आपको याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर लिखिएगा आप लोग ये लिखिएगा, ठीक है। इसमें लिखिएगा माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि जब मैं माँ होकर अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले इसका क्या सेवा कर सकते, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, ठीक है। यानी माँ मंगू को, कह रहा है माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि जब मैं माँ होकर अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले इसका क्या सेवा कर सकते, इसलिए मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये वाला लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 पक्का मिल जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd नंबर के, ध्यान दीजिएगा 3rd नंबर में क्या करा है। आप लोगों को सारे का आंसर आप लोगों को सुनते जाना, ठीक है। आप लोग सुनने से भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है आपका है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो आपको इसका आंसर जो लिखिएगा, आप पहले कोडवर्ड लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर लिखिएगा आप लोगों को ये वाला लिखना है, ठीक है। इसको लिखिएगा आप कि कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू की माँ को उसके घर वाले तथा समाज वाले कहने लगे
कि कुसुम जब ठीक हो सकती है तो मंगू भी ठीक हो सकती है। इसलिए उसके माँ को लगने लगा कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी माँ कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू की माँ को क्या लगने लगा, तब कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू की माँ को लगने लगा और उसके घर वाले कहने लगे कि कुसुम जब ठीक हो सकती है तो मंगू भी ठीक हो सकती है। इसलिए उसके माँ को लगने लगा कि कुसुम जब ठीक हो सकती है तो मंगू भी ठीक हो सकती है। इसलिए मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी, ठीक है, यानी करा देती है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग अगले नंबर क्यों देखेगा, अगला नंबर में क्या करा है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। 4 नंबर में कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता विचार करें, ठीक है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसको कोड वर्ड में लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिका द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। कह रहा है कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिका द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। इसको लिखिएगा कि इस कहानी का शीर्षक माँ जो दिया गया वह ठीक है, क्योंकि मंगू के देख रेख और प्यार करने वाली केवल और केवल उसकी माँ थी। इसलिए इस पाठ का शीर्षक माँ जो दिया गया हुआ क्या है, तो ठीक है, ठीक है। कह रहा है इस कहानी का शीर्षक जो रखा गया माँ, उस पर विचार करना है, क्या सही है या गलत है। तो इसमें आंसर लिखिएगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिका द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। इस कहानी का शीर्षक माँ जो दिया गया वह ठीक है, क्योंकि मंगू के देख रेख और प्यार करने वाली केवल और केवल उसकी माँ थी। इसलिए इस पाठ का शीर्षक माँ जो दिया गया वह क्या है, तो ठीक है। ओके, यानी ये जो दिया गया था शीर्षक है क्या, सही है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दिएगा। 5 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 5 नंबर में देख रहे हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल या संवेदनशील विचार करें। इसी में कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल या संवेदनशील विचार करें। तो आप लोगों को कोड वर्ड पहले लिखना होगा कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिका द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। इसको आप लोगों को लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो इसका आप लोगों को कोड वर्ड लिख देना है कि गुजरात के प्रमुख कहानीकार ईश्वर पेटलिका द्वारा माँ शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका जो आंसर आप लोग लिखिएगा कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल या संवेदनशील। इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है, ठीक है, यानी अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अच्छा व्यवहार करते हैं इसलिए कर्मचारी को व्यवहार कुशल कहा गया। ओके, यानी इसका जो आंसर लिखिएगा कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है, क्योंकि मंगू और उसके परिवारों से कर्मचारी अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए कर्मचारी को क्या कहा गया था, व्यवहार कुशल कहा गया। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 4 का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, नगर है, ठीक है। तो नगर के जो कहानीकार है सुजाता है। क्या नगर के कहानीकार कौन है, तो सुजाता है। नगर के लेखक कौन है, तो सुजाता है। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला, एग्जाम में लड़ने वाला रहने वाला, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बाद वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे फीडबैक में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोगों को किस तरह के वीडियो बहुत ही जरूरी है, उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि हम उस वीडियो को हम कंप्लीट करा दें, आपका समस्या सोल्व कर सके। ओके, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, ये आपको बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। यानी ये जो लेखक है, लेखक ने कहानी का जो शीर्षक रखें, क्या रखें, तो नगर रखें, क्यों रखें, इस पर आपको विचार करना, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें लिखिएगा, पहले कोडवर्ड आप लोगों को लिखना है, हमेशा कोडवर्ड लिखना, ठीक है। ये लाइन को लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर इससे मिलेगा, 1 नंबर इससे मिलेगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। 5 नंबर का आएगा तो 2 नंबर इससे मिलेगा और आप लोगों को 3 नंबर इससे मिलेगा, जो आप इसे आंसर दीजिएगा। तो इसमें से लिखिएगा कोडवर्ड में कि तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। यानी तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका आंसर जो आप लिखिएगा,
आप लोगों को आंसर कुछ इस तरह से लिखना, ठीक है, इस तरह से। इसमें लिखना कि पपावती जब गांव में ठीक नहीं हुई तो नगर में दिखाने के लिए ले जाया जाता, लेकिन नगर में किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं हो पाता था। यह घटना नगर में घटता, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर रखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा आंसर में। फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। कह रहा है इसमें से कि पपावती जब गांव में ठीक नहीं हुई, पपावती जब गांव में ठीक नहीं हुई तो नगर में दिखाने के लिए ले जाया जाता, लेकिन नगर में किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं हो पाता था। यह घटना जो घटता नगर में घटता, इसलिए इस कहानी का शीर्षक क्या रखा जाता है, नगर रखा जाता है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर में। देखिएगा सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि पपावती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। आप लोग अपने मन से आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में सब्जेक्टिव के रूप में। तो 2 नंबर में कह रहा है कि पपावती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, जिसमें लिखिएगा पहले नंबर कोडवर्ड। तो कोडवर्ड में आप लोगों को लिखना होगा कि तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। आप लोगों को आंसर में लिखना होगा कि पपावती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो इसमें से आंसर आप लोगों को लिखना है कि पपावती बल्ली अमाल की पुत्री थी। पपावती बल्ली अमाल की पुत्री थी। उसे शहर इसलिए लाया गया था कि वह गांव में ठीक नहीं हो सकी, जिसके कारण डॉक्टरों ने आदेश दिया कि नगर में जाकर इसे दिखाया जाए, इसलिए वह नगर आई थी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को आंसर में लिखना है कि पपावती बल्ली अमाल की पुत्री थी। उसे शहर इसलिए लाया गया था कि वह गांव में ठीक नहीं हो सकी, जिसके कारण डॉक्टरों ने आदेश दिया कि नगर में जाकर इसे दिखाया जाए, इसलिए वह कहाँ आई थी, नगर आई थी। ओके, आप लोगों को इस तरह से लिख देना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट नंबर क्यों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है कि बड़े डॉक्टरों ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपावती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें। यानी इसमें से कह रहा है कि बड़े डॉक्टरों ने अपने छोटे डॉक्टरों से पपावती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, इस पर विचार करना, ठीक है ने। यानी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ने। कह रहा है कि बड़े डॉक्टरों ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपावती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, इस पर विचार करना है। तो पहले नंबर इसका कोडवर्ड लिखना होगा आप लोगों को पहले, ठीक है। कोडवर्ड में लिखिएगा कि तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। ओके, अब इसका जो आंसर लिखिएगा आप इस तरह से कुछ लिखिएगा, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा कि पपावती को बड़े डॉक्टरों ने जब जांच किया तो मेनिनजाइटिस बीमारी था। क्या था, मेनिनजाइटिस बीमारी था, जो किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक होता है। इसलिए बड़े डॉक्टरों ने आदेश दिया, बड़े डॉक्टरों ने अपने अधीनस्थ मतलब होता है छोटा डॉक्टरों को क्या किया, भर्ती कर लेने का आदेश दिया, ठीक है ने। यानी इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा कि पपावती को बड़े डॉक्टरों ने जब जांच किया तो मेनिनजाइटिस बीमारी था, जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए बड़े डॉक्टरों ने आदेश दिया अपने छोटे अधीन डॉक्टरों को कि इसे भर्ती कर लेने का क्या दिया, आदेश दिया। ओके, इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर लिखना होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में देखिएगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है, इस पर विचार करना है, बताइएगा। इसमें से जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को लिखना है कि तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। आंसर में आप लोग लिखिएगा कि अस्पताल में पैरवियों घुसखोरों का बोलबाला चलता था, जिसके कारण बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती तथा पपावती के मां को अस्पताल के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं था, जिसके कारण ये आपको क्या हुआ, पपावती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती, ठीक है। इस तरह से आपको लोगों को लिखना होगा। फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। तो तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। अस्पताल में पैरवियों घुसखोरों का बोलबाला चलता था, जिसके कारण बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पपावती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है तथा पपावती के मां को अस्पताल के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं था, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा
ताकि आपको कंप्लीट 2 के 2 नंबर मिल जाए। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। आप लोगों को सारे हम आपको हैंड रिटेन नोट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें, तो इसमें लिखिएगा कि तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। बल्ली अमाल के बारे में बताना, ठीक है। बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करना है, तो उसमें से पहले लिखना होगा कि तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। अब आप लोगों को आंसर में लिखना है कि बल्ली अमाल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे, जिसके कारण उसे घर के बारे में तथा अपने गांव के बारे में जानकारी था, लेकिन शहर के बारे में इसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, तथा अशिक्षित रहने के कारण उसे शहर के लिखे हुए चीज़ों को नहीं जान पाती थी। अतः यह भारत की अशिक्षित नारी और सरल स्वभाव की थी, ठीक है। इसमें से आप लोगों को लिखना है बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करना रहेगा, तो लिखेगा तमिल भाषा के प्रमुख कहानीकार सुजाता द्वारा नगर शीर्षक पाठ रचित है। बल्ली अमाल जो थी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे, जिसके कारण उसे घर के बारे में तथा अपने गांव के बारे में पूर्ण जानकारी था, लेकिन उसे शहर के बारे में इसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, तथा अशिक्षित रहने के कारण, ठीक है, उसे शहर के लिखे हुए चीज़ों को नहीं जान पाती थी। अतः वह भारत की अशिक्षित नारी और सरल स्वभाव की थी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो वर्णिका भाग 2 जो बुक है उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 5 का आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है आपका धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, जिनके कहानीकार आपका सावरदैया है। कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, जिनके कहानीकार या लेखक या साहित्यकार कौन है? तो सावरदैया, ठीक है। इसका आज हम लोग कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए, तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं क्लास 10th वाले विद्यार्थी, वो आप लोग कम से कम 10 लोगों को कम से कम जरूर शेयर करिए, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया बुक आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। इसी चैनल पर आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और हैंड रिटेन नोट्स का जो PDF है, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम फ्री पर अपलोड कर दिया गया, ठीक है। जहाँ से आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्री में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका VBI 1 नंबर में करा है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है, तो इसमें से आपको कोडवर्ड लिखना होगा, ठीक है। कोडवर्ड लिखने से आपको 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर कोडवर्ड से मिलेगा, 1 नंबर आपको आंसर क्वेश्चन से आप जो आंसर दीजिएगा उसका आंसर नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो कोडवर्ड लिखना होगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। अब इसका जो आंसर आप लोग लिखिएगा इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है कि सीता को अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस होता है कि 2 जून की रोटी के लिए 3 बेटों के तरफ एक एक माह रहकर जीवन व्यतीत करती, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। सीता को अपने घर में घुटन महसूस क्यों होती है, तो आप लोगों को आंसर में लिखना होगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। सीता को अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस होता है कि 2 जून की रोटी के लिए तीनों बेटों के तरफ एक एक माह रहकर जीवन व्यतीत करती, इसलिए सीता को अपने घर में क्या होती है, तो घुटन महसूस होती है। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या कर रहा है। 2 नंबर के में कह रहा है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के बारे में विचार करें। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। 2 नंबर में कह रहा है कि पारी बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं,
जबकि उनके माता पिता नाखुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के बारे में विचार करें। तो इसमें से आपको कोडवर्ड लिखना है कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ओके, इसको लिखना होगा। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका जो आंसर लिखिएगा आप कुछ इस तरह से लिखिएगा। ओके, इसका आंसर लिखिएगा कि बच्चे इसलिए खुश होते थे कि उसे लगता था कि दादी माँ के साथ खाएंगे और खेलेंगे, लेकिन उसके माता पिता नाखुश इसलिए होते थे कि उसे खिलाना पड़ता था। अतः बच्चे के खुशी और माता पिता के खुशी का कारण यही था। ठीक है, बच्चे के माता पिता की खुशी और नाखुशी का कारण क्या था, यही था। ठीक है, इसमें से फिर रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि बच्चे इसलिए खुश होते थे कि उसे लगता था कि दादी माँ के साथ खाएंगे और क्या करेंगे, खेलेंगे, लेकिन उसके माता पिता नाखुश इसलिए होते थे कि उसे क्या करना पड़ता था, खिलाना पड़ता था। तब बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी का कारण यही था। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा है। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। तो इसका आंसर जो आप लोग लिखिएगा कोडवर्ड में पहले कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि सीता जब अपने घर से परेशान हो गई तो वह अपने घर से एक दिन निकल गई। क्या हुआ, निकल गया, जिसके कारण ना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन हुआ। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। आप लोगों को लिखना होगा इसका आंसर कि सीता जब अपने घर से परेशान होगी, सीता जब अपने घर से क्या होगी, परेशान होगी, तो वो अपने घर से एक दिन निकल गई। क्या हुई, निकल गई, जिसके कारण ना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा हुआ, अंधेरा और ना ही धरती और आकाश के बीच क्या हुआ, तो घुटन महसूस हुआ। ओके, इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि सीता का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, आप लोगों को लिखना है कि सीता का चरित्र चित्रण करें यानी सीता के बारे में पूरा व्याख्या बताना है। तो सीता के बारे में बताइएगा तो पहले कोडवर्ड लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। सर, सीता का चरित्र चित्रण करना है तो इसको लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, अब सीता के बारे में आप लोगों को व्याख्या करना है तो इसमें यहाँ पर लिखिएगा, इसका आंसर है लिखिएगा सीता ग्रामीण क्षेत्र की सरल स्वभाव की महिला थी जो अपने बच्चों के साथ सही तरीके से जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे लोग अपने माँ के साथ सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं चाहता था, जिसके कारण सीता अपने बेटे को सुख देने के लिए घर से निकल पड़ा। क्या हुआ, निकल पड़ा। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोगों को सीता अपने घर, सीता ग्रामीण क्षेत्र, सीता का चरित्र चित्रण करना रहेगा तो आप लोग लिखिएगा सीता ग्रामीण क्षेत्र की सरल स्वभाव की महिलाएं थी। ठीक है, जो अपने बच्चों के साथ सही तरीके से जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे लोग अपने माँ के साथ सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता था, जिसके कारण सीता अपने बेटे को सुख देने के लिए घर से क्या हो गई, तो निकल पड़ी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, कोई ऑप्शन नहीं होगा इसका। इस तरह से आप लोगों को सब्जेक्ट भी लिखना। ओके, आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 100 में 100 नंबर आप लोगों को मिलने वाला। ठीक है, 2 नंबर करेगा तो 2 नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं धरती कब तक घूमेगी शीर्षक, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना हो, यानी इस पर विचार करना है। यानी 5 नंबर में कह रहा है कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसमें से आप लोगों को आंसर में लिखना होगा पहले कोडवर्ड लिखिएगा राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ओके, अब इसका आंसर जो आप लोग लिखिएगा, आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया वह ठीक है, क्योंकि सीता एक एक माँ करके सभी बेटे की तरफ खाना खाया करती थी, जिसे सीता को लगने लगा कि इस तरह की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, जिसके कारण सीता परेशान हो चुकी थी।
इसलिए इस पाठ का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया। ओके, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सीते के 3 बेटे थे, 1 2 3 बेटे। कै बेटा? 3 बेटा। कहने का मतलब कि अगर 1 महीना इधर खा रहे हैं तो 1 महीने के बाद इधर खाना, 1 महीने के बाद इधर, फिर 1 महीना इधर खाना, इधर खाना। यानी जैसे आप लोग धरती कैसे घूमते रहता है यहाँ से ऐसे ऐसे, उसी प्रकार से इसका भी खाना हो रहा था। इसलिए इस शीर्षक का नाम क्या रखा गया? धरती कब तक घूमेगी। तो इसलिए इस पर विचार करना, धरती कब तक घूमेगी, इस पर विचार करने को रहेगा। तो आप लोग लिखिएगा कि इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया वह ठीक है, क्योंकि सीता एक एक माह करके सभी बेटी की तरफ खाना खाया करती थी। ठीक है, जिससे सीता को लगने लगा कि इस तरह की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, जिसके कारण सीता परेशान हो चुकी थी। इसलिए इस पाठ का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। चलिए, तो इस वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, वर्णिका भाग 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। आप लोग का फीडबैक में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। और प्रत्येक विषय का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयार है, प्लेलिस्ट वहाँ पर तैयार है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।